Assalamualaikum. I'm Tahira Javed. I'm CEO and consultant psychologist at Behchan Clinic. As you would already have noticed that we have been talking about communicating with your children, your infants, toddlers, and adolescents over the past month. And we have been very lucky to have Dr. Ali Raza share his thoughts about communicating with people. So now what we would do is we will try to tell you, wrapping up this month's communication chapter, by talking about few signs that you have to note in your infants, toddlers, children, and adolescents, which will actually help you to see if they are having any communication difficulties that you need to see and for which you need any help of an external, for example, a mental health practitioner, a psychologist, or a counselor guidance professional. So we'll be discussing about those plans as well as we'll be giving you certain more guidelines to manage your children in terms of communication. So I hope you find this video very helpful and insightful. जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में जहाँ पर हम बच्चों की कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशंस के बारे में बात कर रहे थे, हमने मेंशन किया था कि जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं तो उनके पास एक्सप्रेशंस और कम्युनिकेशन के स्टाइल बहुत लिमिटेड होते हैं. ज़्यादातर उनके पास एक ही एक्सप्रेशन है, रोने का. वो रो के अपनी हर नीड कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो जब हम साइंस की बात करते हैं तो यही रोना, यही एक्सप्रेशन एक साइन भी है कि बच्चे की कम्युनिकेशन की कोई डिफ़िकल्टी हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने हर तरह से बच्चे को कंफर्टेबल कर दिया. वो रो के आपको कम्युनिकेट कर सकता था कि उसे भूख लगी है या वो और किसी तरह से अनकंफर्टेबल है. सो आपने सब कुछ दिया हुआ है. आपने खाना उसका प्रॉपरली देख लिया हुआ है कि वो फीड ले रहा है. आपने उसको टेम्परेचर वाइज कंफर्टेबल किया है, कपड़ों वाइज कंफर्टेबल किया है, पैम्पर्स चेक्ड हैं, हर तरह से आप चेक कर चुके हैं, लेकिन बच्चा फिर भी रो रहा है और बहुत ज़्यादा रो रहा है. तो ये एक साइन है जो आप नोट करेंगे कि अगर बाकी और साइंस भी आ रहे हैं तो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट और ये आप मेंशन करेंगे टू द प्रैक्टिशनर जिससे भी आप हेल्प सीख करेंगे. क्योंकि अगर एक्सेसिव क्राइंग है तो उसका भी कोई ना कोई रीज़न होता है, जो कि अगर फिजिकल नीड्स में नहीं है, फिजिकल नीड्स की वजह से रोना नहीं है, तो फिर हम उसको साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल इमोशनल एस्पेक्ट में कंसिडर करेंगे. इसी तरह देखिए, बच्चों के पास एक और एक्सप्रेशन होता है जब वो बहुत छोटे होते हैं. अगर आप उनके चीक पे टच करते हैं या आप उनको कडल करते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं इन फॉर्म ऑफ अ स्माइल. दैट सोशल स्माइल जो वो दे रहे हैं. अगर आप नोट करते हैं कि आपका बच्चा सोशल स्माइल नहीं देता, वो किसी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो हर एक को वो स्माइल देगा. वेरेवर ही इज़ कंफर्टेबल वो एक स्लाइट सा स्माइल लेकर आते हैं. सो इफ़ यू नोटिस कि बच्चा जो है वो एक्सप्रेशंस प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, सोशल स्माइल वीक है, आई कांटेक्ट वीक है, वो फॉलो नहीं कर पा रहा है आपके मूवमेंट्स को, वो आपको फर्दर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जब आप कडल कर रहे हैं तो वो एक्सप्रेशंस में कम्युनिकेट नहीं कर रहा. क्योंकि देखिए, कम्युनिकेशन इज़ अबाउट एक्सप्रेशन, अबाउट रिसेप्शन. एक्सप्रेशन फर्दर आपके पास वर्बल, नॉन वर्बल हो सकते हैं. रिसेप्शन में भी वर्बल, नॉन वर्बल चीज़ें आती हैं. जब बच्चे बड़े होते हैं तो यही कम्युनिकेशन आपकी रिटन में भी आती है. सो हमें नोट ये करना है बचपन से ही कि कहीं बच्चे उस सोशल स्माइल में तो वीक नहीं है. अगर हैं और वो बाकी लोगों से मिलने जुलने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं और हर एक जो भी नया बंदा आता है उसके साथ वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो वो भी हमारे पास एक पॉइंट है कि हमने छोटी एज से ही नोट करना है, विजिलेंट रहना है कि हमारा बच्चा प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा. इसी तरह से जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो वो अब आपको सिंगल वर्ड में या मफल्ड वर्ड्स में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्हें भूख लगी है या उन्हें कुछ चाहिए, उन्होंने जूस लेना है, दूध लेना है, पानी लेना है या कोई भी और चीज़, बाहर जाना है, किसी टॉय के बारे में बोलना है, तो वो आपको अपने इशारों से पॉइंट करके आपको उस चीज़ तक ले जाके या छोटे छोटे वर्ड्स में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए इस टाइम पे. इफ़ यू नोट कि आपका बच्चा इस तरह कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, वो अपने नीड्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, दैट्स अनदर पॉइंट जो आप नोट करेंगे कि ये भी एक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो सकता है. जैसे देखें, अगर आपका बच्चा आपको यही नहीं बता पा रहा है कि उसे भूख लगी है, आप खाना दे रहे हैं तो वो खा लेगा, बट वो आपको नहीं बता पा रहा कि उसे भूख लगी है, इसी तरह उसे प्यास लगी है या उसका पैम्पर चेंज करने वाला है, वो आपको किसी वे में भी नहीं बता रहा, दैट मीन्स ही इज़ एबल टू कम्युनिकेट द नीड्स. ये उस स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा नजर आएगा जहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग की बात होती है. सो वहाँ पर बच्चे अगर आपको नहीं बता पा रहे कि उन्हें वॉशरूम जाने, डिस्पाइट लाइक योर एफर्ट्स, आप बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत विजिलेंट हैं, फिर भी कहीं
पा रहे उस कॉन्सेप्ट को फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम, तो वो भी एक साइन है जो आपने नोट करना है। रादर देन बीइंग हार्श विद देम, ट्राई टू सी कि कहीं पहले भी इस तरह की चीज़ें वो साइंस शो तो नहीं कर रहे थे। क्योंकि देखिए बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने साथ जो एक्सप्रेशंस लाता है वो लिमिटेड होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो इन्वायरमेंट से लर्न करके एक्सप्रेशंस दे रहा है। तो अगर आपका बच्चा कम्युनिकेशन में वीक हो रहा है और जो उसने लर्न किया है वो उसको यूज़ करके आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो वो हमें नोट करना है। इसी तरह जब बच्चे थोड़े से और बड़े होते हैं, चिल्ड्रन हैं जो एज 5 to 7, 9 ईयर्स 10 ईयर्स तक की एज में जा रहे हैं, वहाँ पर अब बच्चों के पास पूरी पूरी वोकैबुलरी आ चुकी है, सेंटेंसेस हैं, उनको पता है कि वो अपनी चीज़ों को कैसे बताएंगे। अगर आप बच्चों को स्कूल से पिक करते हैं, आप उनसे पूछें हाउ वाज द डे एंड द चिल्ड्रन आर लाइक गुड, ठीक था, यूँ था। फ्रेंड्स नहीं बना पा रहे, टीचर्स बार बार कह रहे ग्रुप एक्टिविटीज़ में नहीं आ पा रहे, कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं कर पा रहे, आंसर आते हुए भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। इसी तरह से वो आपको आके ये नहीं बता पा रहे कि उनको कोई स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या वो स्कूल में खुश थे, अपने फ्रेंड्स के बारे में नहीं बता रहे, फ्रेंड्स बना नहीं पा रहे। ये वो सारे साइंस हैं जो अगेन आपने नोट करने हैं इन दिस एज, कि अगर बच्चा ये सब नहीं कर पा रहा तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है दैट वी नीड टू कंसिडर। अब बात ये आती है कि कम्युनिकेशन के ही साथ सोशलाइजेशन आती है, जिस पर हम बहुत डिटेल में आगे भी बात करते रहेंगे कि सोशलाइजेशन की डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं। बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्टिक करेंगे टू कम्युनिकेशन, कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बातें, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट नहीं अगर कर पा रहा। उसे स्कूल में कैसा लगा, जब उसने पहली दफ़ा टेस्ट में अच्छे मार्क्स लिए तो कैसा लगा, बुरे आए तो कैसा फील हुआ, फ्रेंड्स के साथ कैसा हुआ, वो आपको अगर नहीं बता पा रहा, पूरे दिन की डिटेल्स नहीं दे पा रहा, तो थोड़ा सा कंसिडर करना है। इसी तरह जब बच्चे एडोलेसेंट एज में आते हैं तो दे हैव देयर ओन आइडियाज़ अबाउट थिंग्स। अगर वो आपको आइडियाज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो यही नहीं बता सक रहे कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके फेवरेट्स क्या हैं, उनके वांट्स क्या हैं, उनके नीड्स क्या हैं, वो कैसे अपने ओपिनियंस रखते हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में, वो कैसा फील करते हैं डिफरेंट सिनारियोज़ में। और इसी तरह आप नोट करें कि बच्चे जो हैं वो आइसोलेटेड रहना पसंद कर रहे हैं, उनको लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रहने में ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। ये सब वो साइंस हैं जो नोट करने हैं कि द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट थिंग्स टू यू। हो सकता है कि उसके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ हो विच इज़ मेकिंग हिम अनकम्फर्टेबल और मेकिंग देम वेरी विजिलेंट अबाउट थिंग्स, बट एट द सेम टाइम वो आपको नहीं बता पा रहे। बुलिंग हो सकती है, किसी का एग्रेसिव हार्श एटीट्यूड हो सकता है, किसी की प्रेजेंस हो सकती है, किसी का, एज वी टच्ड अबाउट गुड टच एंड बैड टच इन आवर प्रीवियस वीडियो, सो वहाँ पर भी हो सकता है कि कोई इस तरह का केस हो, इस तरह का सिनेरियो हो, इस तरह के एक्सपीरियंसेस हों जो बच्चे आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बिहेवियरल चेंजेस, उनके इमोशनल चेंजेस आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है। वो सर्टेन लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, वो सर्टेन जगहों को अवॉइड कर रहे हैं, वो सर्टेन सिचुएशंस को अवॉइड कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि आपको वहाँ पर कंसिडर करना होगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अब ये सारे साइंस आइडेंटिफाई यहाँ पर करने का रीज़न ये है, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कि हाउ कैन वी एजुकेट यू, कि आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो ये साइंस अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो दैट मीन्स कि अब आपको कुछ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी होगी। ये उस पॉइंट पर भी इफेक्टिव हैं जहाँ पर प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, और वहाँ भी जहाँ हम जनरल पेरेंटिंग की बात करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में पेरेंटिंग के बहुत सारे जनरल गाइडलाइंस आपसे शेयर किए हैं। अभी भी हम रैप अप सेशन में भी आपसे कुछ कम्युनिकेशन के और स्ट्रैटेजीज शेयर करेंगे जो आपको आपके टीन्स, आपके चिल्ड्रन, इन्फेंट्स और एडोलेसेंट्स को मैनेज करने में हेल्पफुल होंगे। सो टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजीज, देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि बच्चे एक ब्लैंक शीट की तरह पैदा होते हैं। अब उस शीट पे आप, वो एक कैनवस है, उसके ऊपर आप जो पेंटिंग भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, लेकिन उस पेंटिंग को बनाने के, उसके कलर्स के, उसकी जो भी पिक्चर आप सामने लाएंगे उसके कुछ रूल्स हैं। वन, जो पिक्चर भी आप बनाना चाहते हैं आपको उसको अपने माइंड में और अपनी लाइफ में पहले मॉडल करना होगा। अगर आप मॉडल नहीं कर पा रहे, अगर आप चाहते हैं बच्चा ऑनेस्ट रहे और आप ऑनेस्ट नहीं है, अगर आप चाहते हैं बच्चा आपसे कम्युनिकेट करे और आप उससे कम्युनिकेट नहीं करते,
अगर आप चाहते हैं कि बच्चा एक सर्टेन वे में बिहेव करे और आप वैसा बिहेव नहीं करते, तो दैट मीन्स कि वहाँ पर एक पैराडॉक्स सिचुएशन बच्चे के माइंड में क्रिएट हो जाती है कि अच्छा आई एम एक्सपेक्टेड टू डू दिस, वेयर बाय मेरे इर्द गिर्द के लोग ऐसा नहीं करें। मेरे अम्मा अब्बा चाहते हैं कि मैं उन्हें रिस्पेक्ट करूँ, बट माई पेरेंट्स आर नॉट रिस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स, क्योंकि समटाइम्स हम जॉइंट फैमिलीज में रह रहे होते हैं और हम अपने पेरेंट्स से एग्रेसिवली बात कर जाते हैं, रूडली बात कर जाते हैं या उनकी बात को डिसरिगार्ड कर जाते हैं। एट द सेम टाइम हम चाहते हैं हमारा बच्चा हमें रिस्पेक्ट भी करे, हमसे कामली बात करे, हमारी बात को रिगार्ड करे। सो यू हैव टू मॉडल इट, क्योंकि जो जो चीज़ें आप मॉडल कर रहे हैं बच्चा आपको कॉपी कर रहा है। सो मच सो आपके चलने फिरने उठने बैठने के तरीके, हर चीज़ को वो मॉडल कर रहा है। सो बी द रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड। इसी तरह जब हमने बात की कि पेंटिंग करने के उसकी लाइफ पे उसकी जो भी पर्सनालिटी है उसको पेंट करने के लिए जो सर्टेन रूल्स हैं, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग इज द फर्स्ट कलर दैट यू हैव टू यूज। बेशक वो बच्चा जब बहुत छोटा है और वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ बच्चे बहुत क्यूरियस और इंक्विजिटिव होते हैं। वहाँ पर इफ़ यू आर एक्टिवली लिसनिंग टू एवरीथिंग एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग, तो बच्चे आपसे कम्युनिकेशन चैनल पे ओपन रहेंगे। उन्हें पता है कि आप उन्हें सुन भी रहे हैं और उन्हें रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग मेरे पास टाइम नहीं है, फजूल सवाल पूछते रहते हो, जाओ मैंने इतनी दफ़ा तुम्हें पहले बताया है, रिस्पॉन्ड देम इन अ डिफरेंट वे। ईदर डिस्ट्रैक्ट करें या उनको किसी बात में इंगेज करें या उनको एक प्यारे तरीके से कम्युनिकेट करें कि वी कैन डिस्कस अबाउट दिस लेटर, राइट नाउ आई एम डूइंग दिस, एज सून एज आई एम डन विद दिस वील डिस्कस। उतनी देर तक उसको किसी बात में डिस्ट्रैक्ट कर दें, शायद वो भूल भी जाएगा दोबारा, बट इस टाइम पर आपके उसको रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो वो क्लोज डाउन हो जाएगा, वो आपसे अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेगा। इसी तरह एक्टिव लिसनिंग इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, कि हम कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ, तुमने अब वो अपने आइडियाज़ आपके पास ला रही है, क्या फुलिश आइडिया ले आए हो, दिस इज सच लेम आइडिया, ऐसे नहीं करते। देखिए फॉर यू इट माइट बी लेम, क्योंकि आप ग्रोन अप हैं, उसके लिए तो वही आइडिया इम्पॉर्टेंट है। अगर वो क्रिएटिव आइडियाज़ आपके पास लेकर आ रहा है, इनोवेटिव आइडियाज़ ला रहा है और आप पहले ही उसको स्नब कर देंगे, तो वो नेक्स्ट टाइम आपसे अपने आइडियाज़ शेयर नहीं कर पाएगा, रादर उसका कॉन्फिडेंस ही शाटर हो जाएगा, वो शायद अपने आइडियाज़ किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू देम, एंड इफ़ यू डोंट एग्री विद देयर आइडियाज़, तो आप उन्हें आराम से बता सकते हैं कि देखो ये ऐसे नहीं, अगर हम इसको ऐसे कर लें तो ये ज़्यादा प्यारा लगेगा, ये यूँ कर लेते हैं। आप अपने आइडियाज़ उनके साथ इनकॉर्पोरेट करके उनको एक्सप्लेन करके दें। लाइकवाइज इसी पॉइंट पर हमारे एडोलेसेंट्स या हमारे चिल्ड्रन हमारे पास आके कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें शेयर कर रहे होते हैं जो हमें लगता है कि यार ये तो स्टेज में नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होता, ये कैसी बातें कर रहा है, ख़बरदार इस तरह की बात भी सोची। देखिए वो आपको आके अपनी, क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो बाहर दुनिया के पास जा रहे हैं, वहाँ लोगों के और एक्सपीरियंसेस से लर्न करके आ रहे हैं, वो आपको आके बता रहे हैं कि आज मेरे फ्रेंड ने ये बताया, मैंने फलानी कार्टून में ये देखा, मैंने मूवी में ये देखा, मैंने ड्रामा में ये देखा, टीचर ने ये बताया, फलाने अंकल ने ये बताया। वो आपको अगर बता रहे हैं और अगर आप फ़ौरन स्नब कर देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता, ये बातें नहीं करते, ऐसे नहीं करते, आप उन्हें सुने ताकि आपको पता हो कि उनके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल रही है, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें गाइड करें कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, रादर देन कि हम पहले ही वो चैनल ही बंद कर देंगे, ये तो गलत बातें हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, उनकी बातें मत सुना करो, इन बार ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातों पे सोचते नहीं हैं। क्लोज डाउन नहीं करना, उनको सुनना है और गाइड करना है अबाउट द राइट एंड रॉन्ग। इसी तरह अगर वो कुछ प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं, हमें लगता है कि नहीं, हम मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा इंजीनियर बने, हम वही चीज़ें आगे लेके जाते हैं। उनके आइडियाज़ ऑफ प्रोफेशंस, क्योंकि जिस स्टेज में आप या हम ग्रो कर रहे थे और जो अब की एज है उसमें प्रोफेशंस बहुत ज़्यादा आ गए, बहुत ज़्यादा शिफ्ट आया है एकेडमिक्स में, तो उनके पास जो नए आइडियाज़ हैं, जो नए प्रोफेशंस हैं, सुने वो क्यों उसमें जाना चाहते हैं, उनके पोटेंशियल्स क्या हैं, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप अपने प्रोफेशंस को एक्सप्लोर करेंगे बच्चों के साथ, उतना ही आपको भी आइडिया होगा। अगर वो चाहते हैं कि वो कहीं और पढ़ें, कोई और फील्ड सेलेक्ट करें जो आपकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते, लेट देम डू दैट। इफ़ दैट एग्रीज, इफ इट इज़ like in comparison या in line with what you and your family values are, तो आप उन्हें करने दें, कोई बात नहीं।
अगर वो कोई ऐसी फील्ड लेना चाह रहे हैं जो बहुत ही आउट ऑफ लाइन है, तो आप उस पर उनसे डिस्कस करें, उनको पूछें, उनसे कहें कि वो आपको एक्सप्लेन करें वो क्यों जाना चाह रहे हैं, देन एक्सप्लेन देम कि आप क्यों रोकना चाह रहे हैं। देखिए, बच्चे आपको बहुत डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आएंगे। इसी तरह एक और पॉइंट जो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बच्चे आते हैं और वो आके सिर्फ प्रोफेशंस में नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी कहते हैं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं खाना, या मुझे ये नहीं पहनना। लेकिन जहाँ पहनने की बात है, कभी कभार बच्चों का कुछ और पहनने का दिल होता है। हम बहुत पहली दफ़ा जब बच्चा आके कहता है कि मुझे ये शर्ट नहीं, ये शर्ट पहननी है, हम उसको स्टॉप कर देते, नहीं बस मैंने कह दिया ना यही पहननी है। लेट देम मेक चॉइसेस, उनको देखने दें, वो सब कपड़े आप ही उनके लिए लेकर आए हैं। अगर वो उसमें से एक शर्ट की बजाय दूसरी पहनना चाह रहे हैं तो लेट देम डू दैट, ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो, उनको कॉन्फिडेंस आए, वो अपने पर रिलाई कर सकें, उनकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो। अगर आप एक सर्टन सिनारियो है, एक ओकेजन है जहाँ पर आपको लगता है कि वो ड्रेस शर्ट पहननी चाहिए और वो इस वक्त एक पोलो शर्ट पहनना चाह रहे हैं, तो आप उनको एक्सप्लेन करें व्हाई इज ड्रेस शर्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, व्हाई कांट दे वेयर शॉर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। आप एक्सप्लेन करेंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो अंडरस्टैंड भी करेंगे। अगर आप सिर्फ उनको मना करेंगे, नो 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 के ऊपर चलेंगे, तो वो उनके लिए कभी भी हेल्पफुल नहीं होगा, वो डिसीजन मेकिंग में वीक होना शुरू हो जाएंगे। सो एक एक्टिव लिसनिंग है। सेकेंडली, अपने बच्चों को एज एन इंडिविजुअल, दूसरा कलर जो है एज एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड करें। वट एवर दे आर सेइंग वो डिफरेंट है, आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते बाकियों के साथ या अपने साथ। they have their own experiences, they have their own cognitive patterns, they have their own perceptions, they are growing up in a different scenario, so individual differences को accept करें। Thirdly, lose a bit of your control। अब बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में आप जैसे पहले कह देते थे उन्होंने सुन लिया, आपने कहा वो सुनते थे, आप कहते थे वो सुनते थे, अब आपको उन्हें सुनना है, आपको भी कुछ वो चीज़ें करनी हैं जो बच्चे चाहते हैं, क्योंकि अगर आप उनकी मानेंगे तो वो भी आपकी मान रहे होंगे। सो लूज अ बिट ऑफ योर कंट्रोल, क्योंकि आपने जो एक प्री डिफाइंड अपने माइंड में पिक्चर बना ली है, एग्जैक्ट वो वैसे नहीं हो सकते। आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल रहने, जैसे देखिए पेंटिंग स्टार्ट करते हैं, कई दफ़ा कलर्स एंड शेड्स हमें चेंज करने पड़ते हैं साथ साथ। सो बी अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबिलिटी इन पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में हमें बच्चों के लेवल पर आकर सोचना है। सो यू हैव टू लेट योर इनर चाइल्ड कम आउट व्हेन यू आर डूइंग पेरेंटिंग। देखिए, आपको बच्चों को बड़ा बन के नहीं देखना, वो गन भी मचाएंगे, वो खाने से भी मना करेंगे, वो बाहर भी भागेंगे। आप भी अपने आप को उस बच्चे की तरह ही लेकर चलेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ एंजॉय करेंगे, उनके साथ उन जैसी एक्शंस करेंगे, एक्ट्स करेंगे, तो वो आपके साथ कंफर्टेबल रहेंगे। सो आई होप these strategies help you bring up your children in a better way. Please take help from the previous videos जिसमें हमने बहुत डिटेल में with reference to each age आपको communication strategies बताई हैं। In this, while wrapping up, I would only say be open in terms of your communication, explain everything to your child, don't just set up the rule, बस ये रूल नंबर 1 2 3 4 5 है, ये रूल वो कैसे फॉलो करें। एक्सप्लेन द रूल्स, लिसन टू द children, listen to your adolescents, why do they don't want to follow a certain rule, be flexible and come up with new rules with them. Try to have that communication channel open where they can come and tell you everything that is happening in their life. This is very important. Be patient, be humble and polite towards them, and you'll see significant differences in terms of your relationship with your children and adolescents. So thank you so much. If you need any help, if you find कि कुछ भी signs ऐसे हैं for which you need our help, we are always there to help you, to support you. You can always contact us.